दोस्तों लेबर लॉ होते क्या, यानी लेबर किस पे लागू होते हैं? लेबर लॉ हम सोचते हैं कि जो घरों में काम कर रहे मजदूर होते हैं उसी पे लेबर लॉ अप्लाई होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेबर लॉ जो अप्लाई होती है वो होती है फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स पे अलग होती है, कंपनी में काम करे वर्कर्स पे होती है, मजदूरी पे काम करे वर्कर्स पे होती है। यानी किसी भी तरीके का काम आप कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये सब लेबर लॉ में आते हैं। ठीक है। लेबर लॉ में जैसे किसी का हक छीन लेता, मालिक पैसे नहीं देता, सैलरी नहीं देता, कहता कुछ भी कर लो मैं नहीं दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? आप लेबर कमीशन में आप कंप्लेन कर सकते हो, जिसमें लेबर कमीशन में 30 दिन के अंदर आपका डिस्प्यूट आपको सुलझाया जाएगा। अगर आपके पेमेंट देता है, रिकवर होता है, नहीं होता तो आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा यानी लेबर कोर्ट में। उसके लिए आपको 90 दिन का केस खत्म करने के लिए लेबर कोर्ट को पावर होते हैं, पर ऐसा नहीं होता डायरेक्टली। अगर आप भी जाओगे तो जब भी 2 साल लग जाते हैं। और आपके लिए प्रूफ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जब लेबर कोर्ट में कंप्लेन करो, जब केस करें, तो प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी तरीके का उसका कोई कार्ड, कुछ भी हो सकता है, तो वही सब लेबर कोर्ट में आप दिखा सकते हो, किसी भी तरीके का प्रूफ। तो ये थे। सो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे लेबर लॉ। लेबर लॉ दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो कि लेबर लॉ क्या है। ठीक है। तो संवर्ती सूची कॉन्ग्रेंट लिस्ट में लेबर लॉ आता है। ठीक है। जिसका मतलब होता है राज्य केंद्र सरकार ठीक है कानून बना सकती है, और क्षम कानून में अगर कोई श्रमिक कहीं काम कर रहा है, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, रोक दिए जा रहे, उसने काम की उसकी पेमेंट रोक दी गई, किसी भी प्रकार का काम हो गया, उसका हक नहीं मिल रहा, तो उसी को लेबर लॉ कहा जाता है। ठीक है। तो लेबर लॉ क्यों बनाया गया? पहले तो ये जानो कि लेबर लॉ बनाया क्यों गया था। ठीक है। लेबर लॉ इसलिए बनाया गया था कि मालिक और श्रमिक के बीच एक कानूनी संबंध बना रहे। ठीक है। मालिक लेबर का शोषण ना करे और लेबर भी मालिक का नुकसान ना करे, इसलिए लेबर लॉ बनाया गया है। यानी कि लेबर भी जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है, यूनियन बना लेती है, ठीक है, तो वे मालिक का नुकसान करने की सोचती है। ठीक है। इससे दोस्तों बात करते हैं कि लेबर लॉ के कानून क्या है। ठीक है। लेबर लॉ के बहुत से कानून बनाए गए हैं, लेकिन मैं आपके सामने इंपोर्टेंट कानून ये रख रहा हूँ कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी क्या होती है दोस्तों? कि किसी लेबर से काम करवाना, ज्यादा देर तक काम करवाना, उसको शोषण करना, उसी को बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक है। कोई लेबर टाइम पे पैसे नहीं दी, किसी लेबर ने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए और आप उससे ज्यादा काम करवा रहे हो, ठीक है, उसी को बंधुआ मजदूरी कहते हैं। और जो कॉम्पनसेशन देना, ठीक है, अगर किसी लेबर के मालिक के बीच का संबंध होता है, अगर उस मालिक का कोई काम कर रहा है लेबर और उससे कोई गलती हो जाती है, उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये सब किसका काम होता है? मालिक का काम होता है। ठीक है। बिल्डिंग रूल होते हैं कि बिल्डिंग कितनी ऊंचाई पर लेबर काम करेगी, कितनी ऊंचाई पर बिल्डिंग पे काम करना है, और कितनी सेफ्टी बिल्डिंग वालों ने दिलाई हुई है लेबर को। ठीक है। अगर वो गिर जाए तो वहां पे जाली भी लगी रहती है, हरे पर्दे लगाए जाते हैं ताकि वे धूप से प्रोटेक्शन कर सके। तो इसी को बिल्डिंग रूल बनाए गए थे लेबर लॉ में। ठीक है। टाइमली पेमेंट, ठीक है, किसी भी लेबर से अगर काम करवाया है उसको टाइमली पेमेंट दी जाए। जैसे कोई भाड़े पर होता है, कोई दिहाड़ी पर होता है, कोई मंथली होता है, तो उसको टाइम पर पेमेंट दी जाए। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं 8 और 5 नंबर, जिसमें कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम का पैसा। ठीक है। जो कोई भी व्यक्ति अगर लेबर काम कर रहा है, उससे 8 घंटे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, ठीक है, 8 घंटे ज्यादा मतलब ओवर टाइम करवाया जा रहा है, तो उसको पेमेंट दी जाए। ठीक है। ओवर टाइम में पेमेंट जुड़ती है जो कि डबल मानी जाती है। ठीक है। उसकी सैलरी आदि टाइम पर दी जाए। इसके साथ कि लेबर लॉ में कांटेक्ट कर सकते हो लेबर के साथ डायरेक्ट। ठीक है। जैसे कोई किसी किसी में होता है कि उसमें दलाल होता है, जो जो लेबर लेकर आता है वही कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें कि लेबर को पूरा पैसा नहीं मिलता, जिसमें आप डायरेक्टली लेबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यही तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये थे कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, ये कभी नहीं बदल सकते, कॉम्पनसेशन नहीं करवा सकते, कॉम्पनसेशन टाइम पे देना पड़ेगा, बिल्डिंग रूल होते हो, टाइमली पेमेंट, ये चार कभी नहीं बदल सकते, किसी भी पूरे भारत में नहीं बदल सकते, और 8 घंटे से ज्यादा। तो इसके साथ दोस्तों बात करते हैं कि लेबर लॉ किस पर लागू होता है। ठीक है। लेबर लॉ सभी पर लागू होता है, ऐसे नहीं कि लेबर मतलब मजदूर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स होते हैं, कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स होते हैं, मजदूरी में पर काम कर रहे मजदूरी, किसी भी तरीके का काम जो होता है, किसी भी तरीके का, सब पर लेबर लॉ अप्लाई होता है। किसी के पैसे नहीं मिल रहे, आप कहीं पे गवर्नमेंट, आप किसी भी तरीके की जॉब कर रहे हो, प्राइवेट है गवर्नमेंट, अगर आपका पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे, तो ये भी आप लेबर लॉ में ही आते हो। ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों बात करते हैं कि लेबर लॉ अपना हक कैसे ले, ये अब बात करते हैं कानूनी तरीके से कैसे बात करें। तो लेबर लॉ अपना हक कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट होता है दोस्तों कि लेबर कमीशन में जाकर, सबसे पहले आपको लेबर कमीशन में कंप्लेंट करनी है। जैसे हम कभी भी कोई कंप्लेंट करते हैं किसी भी तरीके की, तो हम थाने में जाते हैं, उसके बाद हम कोर्ट में जाते हैं। तो इसी में लेबर लॉ में क्या होता है, पहले लेबर कमीशन में आपको कंप्लेंट करनी है। सबसे पहले आपको लेबर कमीशन जाना है, जिसमें वहां दोनों पार्टी को 30 दिन के अंदर अंदर पेश करा जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है। लेबर कमीशन में मेंबर बैठे रहते हैं, जिसमें वे समझाने की कोशिश करते हैं मालिक को लेबर को। ठीक है। जिसमें रिकवरी कराई जाती है, डिस्प्यूट, हर्जाना पेमेंट, किसी भी तरीके के
डिस्प्यूट हो गया आपके बीच में, लड़ाई झगड़ा हो गया, रिकवरी किसी भी तरह का पैसा दिलवाना हो, कंपनसेशन दिलवाना हो आपको, मालिक के काम के दौरान आपको कोई चोट लग गई हो, किसी तरीके की पेमेंट दिलवाने, वो लेबर कमीशन आपको सेटलमेंट करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती, पर आप कोशिश करना कि आपका जो भी केस होगा वो लेबर कमीशन में ही हो जाए, ले दे के कर ले पर कर ले। अगर कोर्ट में अगर केस चला गया, लेबर कमीशन में आपका फैसला नहीं हो रहा, तो कोर्ट में आपका क्या चला जाएगा, केस चला जाएगा, ठीक है। लेबर लॉ से फिर आपका लेबर कोर्ट में चला, जब लेबर कोर्ट में आपका जाएगा तो लेबर एक्ट के तहत बताएगा कि 90 दिन में आपको केस खत्म करना है। लेकिन ऐसा ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि 1-2 साल तो मान के चलो लग ही जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो लेबर कोर्ट में, लेबर एक्ट में 90 दिन के अंदर बताया गया केस को खत्म करे, पर ऐसा जनरली होता ही भी नहीं है। तो इसके साथ दोस्तों बात करते हैं कि लेबर कोर्ट में सबूत, जब लेबर कोर्ट में आपका केस चला जाएगा तो उसमें देखा जाएगा सबूतों और गवाहों के साथ आपका केस लड़ा जाएगा, ठीक है। सबूत क्या होने चाहिए, सबूत मतलब प्रूफ क्या होना चाहिए आपके पास, तो प्रूफ ये हो सकता है दोस्तों, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की एंट्री हो सकती है, कार्ड बनवा लो, ठीक है। उस कंपनी के कुछ भी सबूत जो आपके पास हो वो उसको दिखाना पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार की पर्ची लेते हो, किसी प्रकार काम कर रहे हो, आपको पेमेंट मिल रही है, पेमेंट रिसिप्ट मिल रही हो, किसी भी तरीके का जो भी पर्ची हो गई, एंट्री प्रूफ हो गया कि आप उस कंपनी में काम करते हो, पेपर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, पीएफ हो गया, किसी किसी कंपनी में पीएफ कटता है तो पीएफ भी एक सबूत होता है, तो वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। लेबर कोर्ट में ज्यादातर सुनवाई मालिक की कम होती है और लेबर की ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि लेबर जब मर्जी जाए तो मालिक के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। तो मालिक के लिए भी टर्म एंड कंडीशन बनाई गई है, मालिक के भी कुछ अधिकार होते हैं। आप उनके काम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो जो मालिक ने जो काम करवाने के कहा और आप उनके काम को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, जबरदस्ती गलत आरोप नहीं लगा सकते, तो मालिक के पक्ष में भी फैसला आ सकता है। तो आई होप दोस्तों आपके लेबर लॉ से रिलेटेड सारे केस आपके खत्म हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना और कौन सी वीडियो में करना चाहिए।